हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुतालिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह एंड तक आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंटर मॉलिक्यूलर और कुछ इसी से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे कुछ और भी ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको आप आसानी से पिक कर सकेंगे। और उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स में मैं डिस्कस करता हूँ, तो वीडियो को एंड करेंगे। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर हासिल हो जाएगा इस टॉपिक के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं, इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्सेस कहलाती हैं उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक और टाइप भी इसी से रिलेटेड एक वर्ड दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है डिस्टेंस? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है सच एज HCl का मॉलिक्यूल है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी ये बॉन्ड बनता है तो हम इसको पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरीन के एक गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन के एक गिर्द एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है और इस तरह यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो जाता है, एक उसका। इस तरह इसके गिर्द भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। सॉरी, इसको यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ये डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को इन्होंने फॉलो कर रखा है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होने की वजह से मॉलिक्यूल की शेप ये हो जाती है। जो हमारे पास ये पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम एक एक पॉइंट को इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करूँगा ताकि आपको बेसिक सी चीज़ें ये सारी समझ आ जाएँ। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ चुका है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो बॉन्ड बना है इन एटमों के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर इन एटमों के दरमियान जो बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना है, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक उसका, तो ये जो बॉन्ड बना है इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द एटम्स, इनसाइड द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर और बिटवीन द एटम्स जो होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड कहलाता है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जो कि बॉन्ड्स की शक्ल में आपको मिलते हैं, ये बॉन्ड्स बनते हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से, यानी या आयनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एनी वन बॉन्ड्स कहलाएंगे जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही पड़ी है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के दौरान में कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल डिस्टेंस। और ये हम इसके ऊपर टाइप्स के ऊपर भी आते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक HCl का मॉलिक्यूल है अभी जो आपने बनाया, एक दूसरा भी HCl का हम यहाँ पर मॉलिक्यूल ऐसे बना लेते हैं। अब इसके भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इन एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर है वो इसके ज़्यादा करीब होने की वजह से इसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज लग जाता है। अब जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इसके ऊपर ये वाला जो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? अट्रैक्शन काज करेंगे। अट्रैक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई शेयरिंग या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। एक ये मॉलिक्यूल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान ये जो फोर्स है, दिस इज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर हुआ? अब इनके टाइप्स के ऊपर आते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप्स होते हैं? फर्दर हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं। पहले का जिक्र करते हैं। एक आपकी बुक के मुताबिक डाइपोल फोर्सेस होती हैं। व्हाट इज डाइपोल फोर्सेस? पहले तो आप डाइपोल को समझें कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इज अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल विच हैज ऑपोजिट चार्जेस।
ऐसा मॉलिक्यूल हो या ऐसे कंपाउंड हो जिसके ऊपर चार्जेस हों, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको ये मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर यानी इसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो उसको हम कहते हैं डाईपोल। डाई मतलब दो, पोल्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव। तो ये आपके पास एक डाईपोल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डाई मतलब दो, ये एक डाईपोल हो गया, ये दूसरा डाईपोल हो गया। और एक डाईपोल और दूसरे डाईपोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उन्हीं का नाम ही डाईपोल फोर्सेस रखा गया है। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल जो आपका पास डाईपोल है और ये दूसरा डाईपोल है। अभी मैं बता चुका हूँ कि इनके अंदर में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब अपोजिट चार्जेस, इसका हाइड्रोजन का जो ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन काज करेंगे। इसी अट्रैक्टिव फोर्स हुई को हम डाईपोल फोर्सेस कहते हैं स्टूडेंट्स। It is the force of attraction between the positive part of one molecule and the partial negative part of another molecule, and this attractive forces is known as a dipole forces, and this force exists in many polar molecules. Polar molecule के अंदर पाई जाती है, ये polar है। पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, उनको हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल हैं, NH3 हो सकती है, PH3 हो सकती है, जितनी भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं सब के सब पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज़ द डाईपोल फोर्सेस। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से ज़ाहिर है जिसमें हाइड्रोजन तो लाजमी होगा स्टूडेंट्स। अब ये जो बॉन्डिंग है कोई इस किस्म की बॉन्डिंग नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो पड़ी है, ये भी जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिल्कुल इसी टाइप की, लेकिन थोड़ी सी इससे स्ट्रांग है। वो जो पेक्यूलरिटीज़ है इसकी या इसकी जो इम्पोर्टेंस है किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा उन एटम्स के दरमियान होगी डिस्टेंस, याद रखना, जो कि हमेशा स्मॉल इन साइज़ हों, स्मॉल साइज़ के एटम्स हों। नंबर 2, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होने चाहिए वो एटम्स। और नंबर 3 जो है डिस्टेंस, उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 3 कैटेगरीज उस एटम्स के दरमियान होने चाहिए, तभी तो जाके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज करेगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देख लें, मोस्टली जो हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या काज करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज करते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? मोस्टली जो हमें देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स, वो हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन है। ये 3 एलिमेंट्स स्मॉलेस्ट इन साइज के होते हैं, टॉप पर पड़े होते हैं, और इनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है और इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने वो मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो आप इनके आसानी से लेवल स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लें। इनके ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और स्मॉलेस्ट साइज भी होते हैं और इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। हम इसमें से 1-2 के जिक्र कर लेते हैं कि कैसे ये हाइड्रोजन काज करते हैं, कैसी इनकी बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वाटर के मॉलिक्यूल को देख लीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास इस किस्म का होता है। ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है, याद रखना इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p4, यानी ये जो वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल के अंदर आखिरी शेल जो है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना कैसे? अगर इसको आप ऐसे बना लें, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। पहले शेल में जैसे हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है 2n² का फार्मूला लगा के, 2n का स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल से बता चुका हूँ कि 2n² का फार्मूला लगा कर आप शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आखिरी वैलेंस शेल है, तो चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं स्टूडेंट्स।
1 2 3 4 5 6। मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से पिक कर सकें। तो नेक्स्ट, अब इसको आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। हमें ऑक्टेट रूल ये बताता है कि आखिरी शेल में हर एटम अपने इर्द 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए वो दूसरे एटमों के साथ ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, या उनसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, या डोनेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इसके पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। इसको अगर आप थोड़ा सा रेड कलर दे देते हैं ऐसे, ये 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर हाइड्रोजनों के साथ शेयर किए हुए, 2 ये हैं, 2 ये हैं और एक ये। नेक्स्ट, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसका हो जाता है, हमारे पास हाइड्रोजनों का हो जाता है। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं। 6 तो इसके पास थे, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे, और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजनों के भी आ जाएंगे डिस्टेंस। अब ये करने के बाद ये जो एटमों के दरमियान जो शेयरिंग हुई पड़ी है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये एटमों के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए पड़े, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड नहीं बना रखा जिसमें, उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसी को लोन दे सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं किसी को। तो दिस वन इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने कहा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आसानी से किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। अब वाटर क्या, अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर हो, पानी का मॉलिक्यूल, तो हमें सिंगल नहीं मिलता। तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो आयोनाइज हो चुके थे। वैसे तो वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट्स, और बहुत ही कम आयोनाइज होता है। तो कभी भी ये हाइड्रोजन, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिनमें से ये हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो गया होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आके आके ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ये तो ये इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट कर सकता है, तो अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक दूसरा मॉलिक्यूल इसी किस्म का बना लें ऐसे वाटर का, तो ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव। अब इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर में पड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजनिंग में आपको फ़र्क अभी आपको क्लियर होने जा रहा है। कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, यानी इनके ऊपर शदीद इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। हाइड्रोजन के ऊपर जितना इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, उससे भी ज़्यादा, यानी क्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है जितना कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। ये बहुत ही ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और शदीद इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। अब जाहिर बात है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ट्यूशंस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको किधर से चाहिए, इसको नज़र आ रहा होता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन नज़र होते हैं। इसको हम कहते हैं डायटोव अट्रैक्शन भी इसको कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो देख लें ट्यूशंस, ये हाइड्रोजनों को अट्रैक्ट करेंगे और ये अट्रैक्शन का बाइस बनेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, और जैसे लटाने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा कि डायपोल में फ़र्क है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ़र्क है। इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काज करते हैं, और इसका हमने नाम रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू दिस डायपोल फोर्सेस, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से ये कमज़ोर बॉन्ड्स होते हैं डिस्टेंस। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम बात करें, जिसमें हमारे पास डायपोल फोर्सेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसके अलावा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या मंडरवाल फोर्सेस, जिसको हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं, उन सब से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो अट्रैक्शन है ये सबसे हैवी होती है, हाई होती है, और इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। क्लियर हो रहा है डिस्टेंस। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट आपको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एक मॉलिक्यूल, किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखना, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पे। ये अगर आप ये वाटर का मॉलिक्यूल देखें, तो अगर हम अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसके ऊपर आते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है डियर स्टूडेंट्स।
तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर। अगर कितने किसी के पास, याद रखना, 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, याद रखना। लोन पेयर्स और हाइड्रोजन हमेशा इक्वल होने चाहिए। जितने लोन पेयर होंगे उतने हाइड्रोजन होने चाहिए, उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पर चूंकि 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयरों की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और 2-3, यानी पर मॉलिक्यूल यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे यह भी बता देता हूँ आपको। अगर इसको आप ऐसे ड्रा कर लें, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रही है हमारी, इसको मैं वहाँ पर आपको क्लियर करवा देता हूँ, थोड़ा सा ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो स्पेस ज़रा कम है यहाँ पर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे बना लें तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे होते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर एक हम और बना लेते हैं इस किस्म का, ये इसके, क्योंकि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इससे इसकी अट्रैक्शन होगी इस लोन पेयर की तरफ। और नेक्स्ट ये भी अट्रैक्शन काज करेगा ये वाली। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपने एक और वाटर का मॉलिक्यूल इस किस्म का बना लें तो एक वाटर के मॉलिक्यूल आप नज़र आ रहा होगा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, देखकर नज़र आ रहा है। ये आपको फ्री में ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इसको लाजमी पिक करें। काफ़ी सारी चीज़ों से ये चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें टीचर्स काफ़ी मेहनत लगा के ये चीज़ें हमने ढूंढे आप लोगों के लिए। तो देख लें एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि एक वाटर मॉलिक्यूल ने तकरीबन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन सिर्फ एक वाटर की मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जस्ट अगर ये जो बॉन्ड बना हुआ है तो इस मॉलिक्यूल ने इसके साथ बनाया हुआ है, इस मॉलिक्यूल ने इसके साथ बनाया। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, तो सिर्फ इन 2 लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के अंदर 2 बॉन्ड बनते हैं। यानी वाटर पर मॉलिक्यूल तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके एक दूसरे भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। 2 हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस तरफ 2 लोन पेयर की वजह से अट्रैक्शन हो रही है। तो ए पर मॉलिक्यूल आपको ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को आप देखें, यानी इस मॉलिक्यूल को देखें, तो जस्ट इन 2 लोन पेयर की वजह से ये दूसरे हाइड्रोजन से दूसरे के साथ उसने ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। यानी एक मॉलिक्यूल वाटर का सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर पर मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हम NH3 को देखें डियर स्टूडेंट्स, उसका भी आप लेवल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आता है। अब इस चीज़ से चूँकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो कभी भी आप ये नहीं कहें कि ये तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्यों, बता चुका हूँ, एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, तो इससे जस्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे पर मॉलिक्यूल। लेकिन सिर्फ अगर पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें तो सिर्फ ये NH3 हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देता है। अगर यहाँ पर 3 लोन पेयर होते हैं, ऐसे 3 हाइड्रोजन है, 3 लोन पेयर हैं, तो ये हमें 4 हाइड्रोजन बना के बॉन्ड देते हैं। लेकिन चूंकि जस्ट हमारे पास एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पर मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करोगे, पर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब उसके एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और भी हों, क्योंकि कुछ तो एक के साथ बॉन्ड बना लेंगे और कुछ इस लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में लगे, तो तकरीबन ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ अगर इसकी बात करें तो इस लोन पेयर की वजह से जो डेट ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सिर्फ एक होगी, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा सिर्फ NH3। उम्मीद है जिसमें आप पिक कर रहे होंगे जिसमें। नेक्स्ट अगर आप फ्लोरीन की बात कर लें, फ्लोरीन के केस में अगर आप देख लें तो ये हमारे पास फ्लोरीन का केस है। उसके जिस तरह क्लोरीन के मैंने आपको बना के दिए थे कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी वैलेंस शेल में, इसकी भी आखिरी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। तो कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, 3 लोन पेयर, लेकिन अवेलेबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो एक लोन पेयर कंसिडर किया जाएगा एक हाइड्रोजन के साथ। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते
और 3 लोन पेयर होते तो फिर तो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते, लेकिन चूंकि एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेंगे और हमारे पास HF का मॉलिक्यूल जस्ट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड काज करेगा पर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर सिर्फ एक की बात करें तो इस एक लोन पेयर की वजह से सिर्फ ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना पाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी पार्ट में समझ नहीं आई तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर आपको डिटेल से भी समझा दूंगा। उम्मीद है आपने चीज़ें पिक कर ली होंगी। नेक्स्ट जो है फाइनल है वो हमारे पास है डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसको हम कहते हैं, इसको हम वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम है शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी इसको हम कहते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस को हम क्यों कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत थोड़े वक्त के लिए बनते हैं और फ़ौरन टूटते हैं, और ये हमेशा जो है ना ये वाली फोर्सेस, ऊपर वाली दोनों फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, नीचे वाली फोर्सेस डिस्टेंस हमारे पास नॉन पोलर के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के साथ भी हमारा वास्ता पड़ता रहता है। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं डिस्टेंस, जिनके ऊपर पोल्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स उनके ऊपर नहीं होते हैं, या अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से उनके ऊपर पोल्स क्रिएट नहीं हो पाते। जैसे CH4 का अगर मॉलिक्यूल आप देख लें, उसके साथ 4 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट होने के इतने फ़र्क नहीं होने की वजह से तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव हम नहीं लगाते। इसी तरह H2 का मॉलिक्यूल देख लें, Cl2 का मॉलिक्यूल देख लें, O2 के मॉलिक्यूल देख लें, N2 के मॉलिक्यूल देख लें, ये सारे हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। और इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं वो हमारे पास डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ये कैसे होती हैं डिस्टेंस, ये मोस्टली जो जितने बड़े एटम्स होते हैं, बड़े एटम्स में ये उनमें उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बड़े एटम्स में अगर आप इसको कंसीडर करें कि उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं डिस्टेंस, ये किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होती हैं और जो उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो किसी भी वक्त ये इलेक्ट्रॉन एक साइड पे ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरी साइड पे इनकी मिकदारें कम हो जाती है, यानी एक साइड पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके इस साइड पर हम पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए, यानी इस मॉलिक्यूल की थोड़ी सी शेप जो ना इस तरह डी शेप सा हो जाता है। ये पार्शियल इस साइड वाला नेगेटिव और इस साइड वाला पार्शियल पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। यही इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर इसके करीब दूसरा एटम पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर से उसके इलेक्ट्रॉनों को या एटमों को इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। जब रिपल्शन होगी तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरी साइड पे कम होंगे, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर इस एटम्स के तरफ में भी इसके ऊपर भी आ जाएंगे, इसकी वजह से उसके ऊपर आ जाएंगे। ये तो वैसे ही बन गया था एट एनी टाइम, लेकिन इसकी वजह से फिर दूसरे एटम भी इफेक्ट्स होते हैं और ये उनके इलेक्ट्रॉनों को या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल होने की वजह से उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक साइड पे ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरी साइड पे कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। अगर इसको आप ऐसे बना लें, ये अगर एक मॉलिक्यूल है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये भी एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। उम्मीद है आप इन चीज़ों को पिक कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस या शॉर्ट रेंज फोर्सेस, जो कि मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होते हैं और पोलर के अंदर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर पाए जाते हैं, चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, तो ये सबके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसको हम नॉन पोलर के हवाले से पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ रही। फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझे कमेंट करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।